2500 वर्ष लगातार, और ये शास्त्रीय प्रमाण से चला आ रहा है। 7वीं शताब्दी में ही जब जिनसेन महाराज ने लिख दिया हरिवंश पुराण में, तो समझो उस समय पर भी ये पूरा लोक एक साथ ही दीपावली मनाता था। धीरे धीरे ये विभाजन होते चले गए, परंपराएं अलग होती चली गईं। लोगों के अंदर जब ज्ञान नहीं रहता तो अपने अनुसार वह कुछ भी करने लग जाते हैं। तो तेरस में क्या करते हैं लोग? अब आप बताओ हमको, आप क्या करते हो तेरस को? महाराज नए नए बर्तन लाते हैं घर में खरीद कर, और वो भी स्टील के बर्तन लाते हैं, चमकते हुए बढ़िया शाइनिंग वाले, उस पर अपना नाम लिखवाते हैं खुदवा करके बढ़िया। ऐसे ही होता है ना। अब ये क्या प्रयोजन है नए बर्तन लाने का? पुराना बर्तन छोड़ करके नए बर्तन को लाने से आपको क्या मिलेगा? नए बर्तन को लाने की परंपरा के पीछे क्या प्रयोजन है? कुछ नया धारण करने का भाव है। देखो, प्रतीक जो थे वो प्रतीक रह गए। नया पात्र, नई कोई भावना, नया कुछ हम अपने घर में लाएं, नई चीज को अगर हम लाएंगे तो वह नए के प्रतीक के रूप में आप उस दिन बर्तनों को खरीदने लग गए। और भगवान ने क्या किया था नया? उन्होंने एक नई शुरुआत की थी कि अब मुझे मोक्ष जाने का बिल्कुल निकट समय आ गया है, अब मुझे नए सिद्ध गति की तैयारी करना है। तो उसके लिए उन्होंने उस तेरस के दिन सब कुछ छोड़ा था, और वह धन्य तेरस हो गई थी। आज आप उस धन्य तेरस को केवल बस नए बर्तन खरीदने के रूप में मना रहे हो। समझ आ रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी दीपावली होती है, एक बड़ी दीपावली होती है। छोटी कब आती है भाई? आप ही बताओ हमें। कब आती है? 14 को। 14 के दिन है जब ये छोटी दीपावली आती है तो लोगों के मन में एक भाव आता है कि कुछ दिए जलाकर के वो पहले घर के अंदर कुछ छोटे दिए लेते हैं और कुछ बड़े दिए लेते हैं। बड़ा दिया एक होता है, छोटे दिए उसके साथ में कई सारे रहते हैं। समझ आ रहा है? तो छोटे दिए तो जो इतनी भी हमने एक थाली में जलाए वो सब अपने घर के बाहर रख दिए, और बड़ा दिया लेकर के घर के अंदर ले आए और उसको रात भर जलने देते हैं। समझ आ रहा है? आ रहा है ना? क्यों जलने देते हैं? आपको मालूम है क्यों जलने देते हैं? अब वो मालूम है, जब मालूम पड़ गया कि 14 की रात्रि को दूसरे दिन सुबह को भगवान का निर्वाण होना है, तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। एक दीपक बड़ा घर के अंदर जला करके रखते हैं, रात भर जलना चाहिए। और वह दीपक के साथ साथ वह भावना जुड़ी हुई है कि अगले दिन जब भगवान का निर्वाण होगा तो हम सुबह सबसे पहले उठ करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बहुत जल्दी से नहा धो करके भगवान के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करेंगे, और वहां पर हम निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, और फिर वहीं पर हम अपने दीपकों को लेकर के सबसे पहला दीपक हम मंदिर में रख करके आएंगे। उसके बाद में हम अपने घर में आकर के दीपक जलाएंगे। ऐसे होता है। उस 14 की रात्रि को, एक तो मैंने आपको बताया निर्वाण 14 बोला जाता है। समझ आ रहा है? ये ऐतिहासिक उल्लेख बता रहा हूं जो आज तक मैंने कहीं नहीं बताए, पहली बार ही आपको बता रहा हूं, और पहली बार ही दुनिया सुन रही है। इसको निर्वाण 14 के रूप में भी जाना जाता है, इसको यम 14 के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? लोगों ने इसको यम 14 से यमराज से जोड़ लिया। समझ आ रहा है? किसी को यमराज के साथ साथ डर लग गया और दूसरे भूत प्रेतों का, तो उनने उससे जोड़ लिया, तो वो टोना टुटके के रूप में जुड़ गया कि भाई इस दिन क्या करना? भगवान की आराधना करना, विष्णु जी की आराधना करना, ताकि जो है टोने टुटकों के अपन बचे रहें।
जबकि यम चौदस का मतलब क्या है? यम माने यम को धारण करने वाले वह भगवान महावीर स्वामी, जो पंच यम बोले जाते हैं, पंच महाव्रत, उसको धारण करने वाले वह भगवान महावीर स्वामी का वह यम का अंतिम दिन है, जब वह इन महाव्रतों के फल को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उसका नाम है यम चौदस या निर्वाण चौदस। लेकिन इससे भी पहले एक चीज और आप लोग करते थे, वो बता नहीं रहे हो। कई जगहों पर एक टेसू की प्रथा चलती है, या नहीं है? या नहीं है? कहां पे? दशहरे पे? अरे नहीं भाई, अरे टेसू भी आता है। अरे तो फिर अलग अलग जगहों पर अलग आता होगा। मैंने तो खुद करा है, बता रहा हूं आपको। उसको भी तेरस के दिन लाया जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ना, मथुरा की तरफ, आगरा की, फिरोजाबाद की तरफ बढ़ना, तो आपको पता पड़ेगा। समझ आ रहा है? उसको भी लाया जाता है और उसको भी बाद में 2 दिन तक घर में रखा जाता है, और फिर दीपावली के दिन उसमें भी पटाखा लगा के उसको भी फोड़ दिया जाता है। समझ आ रहा है? अब ये प्रथाएं तमाम चल रही हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि इसमें क्या सच्चाई है और हमें किस सच्चाई से जुड़ना है। समझ आ रहा है? तेरस का दिन, चौदस का दिन आपके लिए छोटी दीपावली के रूप में क्यों है, ये आपको समझ में आ गया। अगला दिन अमावस्या का जब प्रारंभ होगा, तो उस दिन आपको सुबह सुबह, माने सुबह हो नहीं पाए, होनी तो रात ही चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि हम सुबह सुबह भगवान की लाडू कैसे चढ़ाएंगे, हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे, हम भगवान का अभिषेक कैसे करेंगे, हम तो रात में कुछ करते ही नहीं है। इस तरीके की अगर विचारधारा रखोगे तो तुम सबसे महाअज्ञानी कहलाओगे। जब देवलोक भगवान की पूजा करने आ रहे हैं, तो उस अवसर पर आपको यह नहीं देखना है कि अब हमें जब दिन हो जाएगा तब हम पानी लाएंगे, तब हम भगवान का अभिषेक करेंगे, तब पूजा करेंगे। नहीं, हमें उसी समय पर करना है जिस समय पर यह कार्य देवों ने किया था, और जिस समय पर जो काम करने का है वो अगर उसी समय पर किया जाएगा तो फलीभूत होगा, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा अज्ञान के रूप में सामने आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि उस दिन साल में एक ही दिन होता है जब सुबह सुबह जल्दी नहा धो करके और अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके मंदिर आया जाता है। नहीं, यहां नहीं होता है? नहीं होता। देर से नहीं करना, इस बार तो आपको जल्दी करना है, और पूरे मेरठ में सबसे पहले लाडू यहीं पे चढ़ना चाहिए, और सबको मैसेज देना है कि यहां पर सुबह, समझ आ रहा है? हाँ, सुबह होने से पहले लाडू चढ़ेगा, और अच्छे ढंग से विधिवत तरीके से चढ़ेगा। जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है, तो भगवान महावीर स्वामी का जो स्तोत्र है, वर्धमान स्तोत्र, उसका पाठ करके जिस समय पर उसमें जो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का काव्य आएगा, उसी काव्य के साथ में वह निर्वाण कांड पढ़ करके वह लाडू चढ़ाया जाएगा। और यही सबको करना चाहिए। हमें भगवान की स्तुति के साथ में यह प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। जब इस तरीके से आप सुबह कर लेंगे तो हम कहते हैं आपका निर्वाण कल्याण मनाना, दीपावली मनाना सार्थक हो गया। दीपावली आपको सुबह ही मनानी है, और दीपावली मनाने का प्रयोजन सुबह का ही है। सुबह, बस कितनी बार बोलूं, सुबह हो नहीं पाए, सुबह जाए उससे पहले रात्रि समाप्त हो नहीं पाए, उसके बीच में आपको मानना है। जो भी समझ में आए सो करो। नहीं, सुबह होने से पहले आपकी लाडू चढ़ने के बाद आपको बाहर उजाला दिखना चाहिए, बाद में, उससे पहले लाडू चढ़ जाना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर आप 5:30 बजे भी चढ़ाओगे तो भी अंधेरा रहता है सुबह 5:30 बजे, 4 बजे नहीं। हाँ, समझ आ रहा है? और 15 मिनट बाद 5:45 पे आप देखोगे बिल्कुल उजाला
हो जाता है, उजाला होने लग जाता है। और भी 5:30 से 5:45 तक भी चढ़ाओगे तो भी चलेगा, लेकिन हल्के अंधकार में चढ़ना चाहिए, तब आप समझ में आएगा कि आप टाइम मिला रहे हो। समझ आ रहा है? ये आपको ध्यान में रखना है और हर व्यक्ति को इसी तरीके के भाव में आना है। पुरानी पंडिताई नहीं दिखाना कि मैं रात में पूजन नहीं करता, कि मैं रात में अभिषेक नहीं करता। समझ आ रहा है? ये पंडिताई एक दिन के लिए अपने घर पर रख देना। भगवान का कल्याणक हो रहा है, देवलोग निर्वाण मनाने आ रहे हैं, तुम अपनी पंडिताई दिखा रहे हो। एक दिन अगर हम कुछ परंपरा से हट करके भी करते हैं तो कोई दोष नहीं होता है। समझ आ रहा है? ये भी अपने दिमाग से निकाल देना। अवसरों पर अवसर पाकर के काम करना चाहिए, है ना। जब जैसा अवसर आता है हमें उस अवसर के अनुसार भी अपना भाव बनाना चाहिए, उसी के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये आपसे कह रहा था कि देखो ये कैसा 4 दिन का ये उत्सव का पर्व है, 13, 14 अमावस्या और एकम। अब अमावस्या के दिन शाम के समय पर क्या हुआ, एक और प्रसंग जुड़ गया। मुख्य प्रसंग तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से है, लेकिन एक और प्रसंग जुड़ गया। क्या करें, उत्सवों की परंपरा आपके यहां चलती है, सब लोगों के अंदर उल्लास पर उल्लास बढ़ता चला जाता है और आपके पुण्य से एक बढ़कर के अवसर आते चले जाते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही उल्लसित रहें, आनंदित रहें, हमेशा मिठाइयाँ खाते रहें, मिठाइयाँ बांटते रहें और आपस में मिलजुल करके ऐसे ही सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। ऐसे उत्सव आने का यह एक बहुत बड़ा प्रयोजन होता है और यही प्रयोजन पहले चलता था। आप देखो, इस दिन दीपावली के दिन सभी लोग शाम को मिलते थे, आपस में भाईचारे की तरह व्यवहार करते थे, गले भी मिलते हैं और ये एक ऐसा माहौल बन जाता है जब हर कोई व्यक्ति अपने बैर भाव को, वैमनस्यता को भूल करके सबके घर में आता है, जाता है, खुद भी अपने घर में आएगा तो भी उसको भी मिठाइयाँ खिलाएगा और किसी के घर में जाएगा तो वहां पर भी खा के आएगा। समझ आ रहा है? अब होता है कि नहीं होता? कुछ होता है। थोड़ा बनाए रखो आपस में ही, घर घर के ही लोग नहीं, कोई भी घर वाला किसी के घर में पहुंच जाए, क्या समझ आ रहा है, उसको मिठाई खाने को मिलना चाहिए, है ना। ऐसा वातावरण पारस्परिक प्रेम का, यह उल्लास का वातावरण इस दिन आता है। और जब अमावस्या की शाम हुई तो एक प्रसंग और जुड़ गया कि उस दिन जो भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख प्रथम गणधर थे, इंद्रभूति गौतम गणधर कहलाते हैं, उनका शाम को ज्ञान कल्याणक हो गया, यानी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए देव लोग पुनः उस केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए आए। तो उस दिन शाम को फिर देवों का आगमन हो गया, तो फिर लोगों के लिए उल्लास का वातावरण हो गया। तो लोगों ने कहा आज तो हमने सुबह भी दीपावली मनाई और अब हम शाम को भी दीपावली मनाएंगे, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। समझ आ रहा है? तो सुबह भी अंधेरे में दीपावली मनी और शाम को भी अंधेरे में दीपावली मनी। कितना बढ़िया दिन है। अब क्या दिन रहा, प्रसंग क्या रहा, गणधर का केवल ज्ञान की प्राप्ति होना। समझ आ रहा है? अब देखो, वो तो केवल ज्ञान हो गया, कुछ समय तक लोगों के दिमाग में बातें रहीं, 100-200 वर्ष तक। उसके बाद में धीरे धीरे आदमी जब ज्ञान से हटता चला जाता है तो अपनी बस केवल परंपराएं रह जाती हैं और उसी में वो ढलता चला जाता है। अब आप शाम को क्या करते हो, क्या होता है घरों में? देखो सुनो क्या होता है। अब करना भूल गए हो तो याद करना, तुम्हारी नानी ने, दादी ने, मामी ने कुछ किया हो तो देखना, है ना। एक गोबर से रचना की जाती है हर घर में और उसमें बड़े खांचे बनाए जाते हैं। सुनो तो, अरे भाई तुम नहीं करते हो तो किसी घर में जाके देख लेना। आज भी अजैनों में ये परंपरा प्रचलित है। समझ आ रहा है? ये क्यों है ये भी तो ज्ञान रखो। एक रचना की जाती है, गोल चक्र बना करके उसमें खांचे बनाए जाते हैं। समझ आ रहा है? और वो खांचे किसका प्रतीक है जानते हो? वो समौ शरण का प्रतीक है, वो गोल रचना। उसमें 12 खांचे बनते हैं, 12 सभा का प्रतीक है। और फिर इन दिनों में शक्कर के कुछ खिलौने आते हैं,
समझ आ रहा है? उसमें कुछ भी बनाते हैं वो, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, कुछ भी बना सकते हैं वो। समझ आ रहा है? उन खिलौनों को भी उस खांचे में रखा जाता है। जो होता है वो सुनो, देखो प्रतीक क्या है उसका। ये क्या मतलब है कि समो शरण में त्रियंश भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। इन सबका प्रतीक वो परंपरा चली आ रही, आज भी अजैनों में मनाई जा रही। जैन लोगों में वो कम हो गई, कोई बात नहीं। सुन रहे हो? अब देखो, बीच में एक और चीज रखी जाती है जिसको घरंडी बोलते हैं। हाँ, वो घटड़ी जो कुछ भी हो तुम्हारी भाषा है, वो भगवान, वो जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए गणधर परमेष्ठी हैं, वो उनका प्रतीक है। समझ आ रहा है? और उन्हीं गणधर को गणधर भी कहा जाता है और गणेश भी कहा जाता है। गण के जो ईश हैं उन्हें गणेश कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो गणेश जी को उस दिन, इंद्रभूति गणेश जी को उस दिन केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। समझ आ रहा है? तो वह गणेश जी की भी और लक्ष्मी जी की भी अलग अलग तरीके से पूजा और उनकी भी फोटो रख करके लोग अपनी मान्यता में वह पूजा प्रतिष्ठा करने लगे। प्रतीक क्या है? गणेश माने गणधर परमेष्ठी को, लक्ष्मी माने केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त हुई। समझ आ रहा है? ये भारत हमेशा से आध्यात्मिक वातावरण का एक भारत रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे प्रलोभनों ने इस आध्यात्मिक भाव को भुला दिया और हम अपने उसी भौतिक भाव पर आ गए, लौकिक भाव पर आ गए। तो हमें बस धन की इच्छा रह गई। समझ आ रहा है? लेकिन वो नहीं रहा। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभुवानंदन नंदितम। समझ आ रहा है? वो ज्ञान लक्ष्मी की उन्हें प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, वो हम भूल गए। और उस दिन हम जो है क्या करने लगे कि इस तरीके से ये सब करके शाम को घर में भी पूजा होने लगी। और उसी दिन ये भी किया जाता है कि नए बही खातों पर नया अंकन करके, समझ आ रहा है, पुराने बही खाते तेरस के दिन ही लेखा जोखा पहले समाप्त कर दिया जाता था। नए बही खाते बनाए जाते थे और उन नए बही खातों पर आज भी अगर आपको अपनी दुकानों में नए बही खाते रखना हो तो रख लेना, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये मान करके कि ये नए बही खाते वीर निर्वाण संवत के प्रारंभ होने के कारण से इस नए वर्ष के उपलब्ध में हम ये नए बही खातों को आगे बढ़ाएंगे। अब हम अपना नया व्यापार नए ढंग से आगे चलाएंगे। समझ आ रहा है? और उन बही खातों पर यही लिखा जाता है श्री महावीराय नमः। एक तरफ लिख लेना। अभी बनते कि नहीं बही खाते? है? अच्छी कोई रोली से या पीले रंग से, है ना, उस उंगली से, उस रंग से जो है श्री महावीराय नमः और श्री केवल ज्ञान लक्ष्मी नमः। समझ आ रहा है? ऐसा करके ओम बना करके उस बही खाते की शुरुआत करके आप अपने दुकान पर भी दीपावली को इस ढंग से मना सकते हो कि वहां पर भी दीपक ले जा करके, वहां पर भी जिनवाणी रख करके और थोड़ी सी वहां पर जिनवाणी का अर्घ चढ़ा करके, केवल ज्ञान का अर्घ चढ़ा करके आप अपनी दुकान पर दीपावली मना सकते हो। समझ आ रहा है? कोई आपको अलग से अन्य किसी भी फोटो की कोई जरूरत नहीं है। जिनवाणी केवल ज्ञान ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। और घर पर भी यदि आपको शाम को दीपावली मनाना है तो अपने सब परिवार के लोगों के साथ बैठ करके भगवान महावीर स्वामी की फोटो के समक्ष देव जिनवाणी रख करके और वहां पर अपने दिया, एक मंगल कलश ये रख करके, और वहां पर आपको वर्धमान भगवान का कोई भी स्तुति, चाहे वो पूजा के रूप में हो, चाहे महावीर अष्टक के रूप में हो, चाहे वर्धमान स्तोत्र के रूप में हो, आपको पूरे घर के साथ में मिलकर के वह घर में भी स्तुति का पाठ करना चाहिए। और उसके बाद में अपने आनंद के कार्यक्रम जो कोई भी होते हैं आपके, वो अपने कर लेना चाहिए। समझ आ रहा है? शाम को भी आप अपने घरों में यह स्तुति पाठ पढ़ करके इस दीपावली का, बड़ी दीपावली का अपने लिए प्रारंभ कर सकते हैं।
क्योंकि ये गणधर परमेष्ठी से जुड़ी हुई ये घटना हो गई। और गणधर परमेष्ठी के केवल ज्ञान की जो 64 रिद्धियां होती हैं, उनके भी प्रतीक स्वरूप 16 दीपकों में 4-4 बातियां लगा करके वह 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप वह गणधर परमेष्ठी की आराधना शाम के समय पर अपने किसी अच्छे स्थान पर बैठ करके, सामने पाटा रख करके, सामने फोटो लगा करके यह स्थापना करके पूजा आराधना की जाती है। और ये आप कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये किसके लिए की जा रही है? ये उत्सव गौतम गणधर को आज केवल ज्ञान शाम को प्राप्त हुआ, उसके लिए किया जा रहा है। समझ आ रहा है? फिर जो है मंदिर में भी आकर के शाम को कुछ दीपक लगाए जाते हैं, फिर अपने घर में भी लगाए जाते हैं। जो आप करते हो वही करो, लेकिन ये मूल बात जो सैद्धांतिक है उसे अपने ज्ञान में रखे रहो कि सुबह जो निर्वाण कल्याणक हुआ, वस्तुतः दीपावली का संबंध उस निर्वाण कल्याणक से है, शाम को केवल ज्ञान कल्याणक से है, लेकिन मुख्यतः उसमें भी हमें निर्वाण कल्याणक के सुबह के समय को ही देना है। समझ आ रहा है? तो आप सुबह भी दीपावली अपने घरों में जला सकते हो, अपने घरों में मंदिरों में दीपावली का प्रयोग कर सकते हो। इस शास्त्रीय आधार पर हमने बताया आपको। समझ आ रहा है? जो कुछ भी चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिन्हें प्रामाणिक ज्ञान की जरूरत होती है वो इस बात को सुने और इसी प्रवचन को लोगों को सुनाए, ताकि लोगों के अंदर एक सम्यक ज्ञान की बात आए। जो लोग धीरे धीरे अपने लाइन से अलग हटते चले जाते हैं, उन्हें पुनः लाइन पर आना हो, ताकि उन्हें पता पड़े कि ये निर्वाण का कितना बड़ा महत्व है। अन्य जो कुछ भी परंपराएं हैं वो सब बाद की हैं। सबसे बड़ी परंपरा वीर निर्वाण महोत्सव के रूप में है, और वीर निर्वाण संवत की जानकारी भी हर बच्चे को होनी चाहिए। समझ आ गया? जैसे अपनी बर्थडे की जानकारी रहती है, अपना उम्र की जानकारी रहती है, ऐसे भगवान को निर्वाण हुए कितना टाइम हो गया? 2545 वर्ष हो गए, अब 46वां लगने वाला है। ठीक बात? इतनी जानकारी पर्याप्त है? क्या का तारीख? देखो मैंने आपसे क्या किया, निर्वाण का संबंध किससे है? बस उसमें तो कहीं कोई विसंगति है ही नहीं है। बाकी जो आपको करना है वो आप किसी भी टाइम पर कर सकते हो, और वह निर्वाण का संबत उसी दिन है, तो आपको उसी दिन जो है अमावस के सुबह, जो आपके लिए कौन सी तारीख पड़ रही है? 28 की सुबह, जो आपके लिए दीपावली मनाने का भाव है उसमें कहीं कोई विसंगति नहीं है। दीपावली उसी को समझो, यही हमारे लिए मुख्य दीपावली है। और शाम को जो है वो आपके लिए गणधर परमेष्ठी के ज्ञान कल्याणक स्वरूप है, उसे भी आप अपने घरों में मना सकते हो, अपनी दुकानों में भी मना सकते हो, कोई बाधा की बात नहीं है। समझ आ गया? चलो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की। श्री वर्धमान जिन देव पदारविंद युग्म स्थितांगुलिनखांशु समूह भासी प्रद्योतते खिल सुरेंद्र किरीट कोटिर भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदम स्तवीमि। अंतिम शासन तीर्थंकर देवादिदेव श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज काव्य नंबर 20वां पढ़ना। प्राप्त क्षयोपशम मात्र कषाय तुर्यो मत्तेऽपि वृद्धिमुपयाति परं चरित्रम् त्वं वर्धमान इति नाम भुवे प्रपन्नो न्यासे प्रभाव इह नाम निभाव मुख्या।
चौथी कषाय मात्र का जिनको क्षयोपशमगत भाव रहा, हो प्रमत्त यदि बीच बीच में वर्धमान चारित्र रहा। इसीलिए तो नाम आपका वर्धमान भी ख्यात हुआ, नाम न्यास में भी भावों से न्यास बनाय है। तीर्थंकर महावीर भगवान की स्तुति करते हुए यह उनकी दीक्षा लेने के बाद में जो उनके अंतरंग में घटित होता है उस चारित्र की विशुद्धि का वर्णन करने वाला यह काव्य है। आत्मा का चारित्र, आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाली विशुद्धि जो कसाय के कारण से दबी रहती है, उस विशुद्धि को जब वह कसाय के अभाव में, परिग्रह के अभाव में महसूस करते हैं तो उसी से गुणस्थानों की वृद्धि होती है। और उस गुणस्थानगत जो विशुद्धियाँ होती हैं उन विशुद्धियों में भी उत्कृष्ट विशुद्धि तीर्थंकरों को उपलब्ध होती है। जब भी कोई जीव संयम धारण करता है तो वह महाव्रतों को ही धारण करता है। पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ती, यह 13 प्रकार का चारित्र होता है जो सभी के लिए स्वीकार्य होता है। और सभी भव्य जीव जो कोई भी इस चारित्र को धारण करते हैं उनके लिए अंतरंग परिग्रह का त्याग और बाहिरंग परिग्रह का त्याग हो जाने से उन्हें यह विशुद्धि प्राप्त होती है जो 6वें 7वें गुणस्थान की विशुद्धि कहलाती है। जब भी कोई दिगंबर रूप को धारण करता है तो उसका सर्वप्रथम गुणस्थान 7वां बनता है। गृहस्थ अवस्था से आकर के जो पहले से सम्यक दृष्टि है तो ऐसा जीव चौथे गुणस्थान से सबसे पहले 7वें गुणस्थान को प्राप्त होता है। कभी भी संयम को प्राप्त करने के बाद में चौथे से 6वां डायरेक्ट नहीं होता, पहले चौथे से 7वां गुणस्थान बनता है। फिर 7वें गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त रहने के बाद में 6वां गुणस्थान आता है, फिर अंतर्मुहूर्त बाद पुनः 7वां आता है, फिर अंतर्मुहूर्त बाद पुनः 6वां आता है। इस तरह से 6वें 7वें गुणस्थान का क्रम निरंतर चलता रहता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि वह जीव श्रेणी पर आरोहण करने के लिए उसके योग्य जो विशुद्धि है उसको प्राप्त नहीं कर लेता और अष्टम आदि गुणस्थान के योग्य जो परिणाम हैं उनको प्राप्त नहीं कर लेता। तब तक यह 6वां 7वां गुणस्थान निरंतर चलता रहता है। आप विचार करें कि तीर्थंकर सदृश आत्मा भी, तीर्थंकर जैसी महान आत्मा भी जिस समय पर संयम धारण करते हैं उस समय पर वह उसी 6वें 7वें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं जो 6वां 7वां गुणस्थान सामान्य रूप से चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, हमेशा मुनि महाराज के अंदर वह 6वां 7वां गुणस्थान ही चला करता है, जिसे हम प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान बोलते हैं। अंतर मुहूर्त में इन गुणस्थानों का परिवर्तन होता रहता है, किंतु जो विशुद्धि उन तीर्थंकरों की होती है वो विशुद्धि सामान्य मुनि महाराजों की नहीं होती। जो गुणस्थान के माध्यम से उन्हें कषायों के अभाव होने से और जिस विशुद्धि के लाभ से उनके अंदर संयम की जो रिद्धियां प्राप्त होती हैं वो अद्भुत होती हैं। जैसे ही तीर्थंकर
होने वाले यह जीव संयम को प्राप्त होते हैं, छठवें सातवें गुण स्थान को उपलब्ध होते हैं, तो उनके अंदर इतना संयम की विशुद्धि उत्पन्न होती है कि उन्हें उसी समय पर मनः पर्यय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 3 ज्ञान तो उनके पास थे ही, गर्भ से ही वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, लेकिन जब तक संयम धारण नहीं करते तब तक उन्हें मनः पर्यय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो जैसे ही वो संयम धारण करते हैं, उनके अंदर इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि उस संयम के कारण से उन्हें मनः पर्यय ज्ञान की उपलब्धि उसी समय पर अंतर मुहूर्त में हो जाती है। इसके साथ साथ जितनी भी संयम की और रिद्धियां होती हैं, वो रिद्धियां भी उन्हें उस समय पर उपलब्ध हो जाती हैं। जितनी भी रिद्धियां आप सुनते हैं, उन रिद्धियों की, सभी रिद्धियों की प्राप्ति उन्हें अंतर मुहूर्त में संयम धारण करते ही हो जाती है। केवल एक रिद्धि रह जाती है जिसे हम केवल ज्ञान रिद्धि कहते हैं। वह केवल ज्ञान की प्राप्ति उन्हें तब होगी जब वह अपने ध्यान में इतने निमग्न हो जाएं कि सभी ज्ञानावरण आदि जो घातिया कर्म हैं उनका जब वो नाश करेंगे तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब तक वह नहीं होती तब तक उनके लिए यह छठवां सातवां गुणस्थान के साथ में, प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान के साथ में, ये सामायिक संयम की उपलब्धि के साथ में उनका जीवन निरंतर चलता रहता है। इसे सामायिक चारित्र बोलते हैं। और यह सामायिक चारित्र के साथ में उनका दीर्घ काल भी गुजरता है। अगर हम भगवान महावीर स्वामी की बात करें तो उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जब ये दीक्षा धारण की, संयम धारण किया, तो वह 12 वर्ष तक इसी मुनि अवस्था में ही रहे। 12 वर्ष तक इसी प्रकार से विहार करते हुए, कहीं कहीं आहार करते हुए, अपने अंतरंग के संयम भाव को बनाए रखे। वो अंतरंग का संयम भाव सामायिक संयम ही कहलाता है। गुणस्थान उनका छठवां सातवां ही रहा करता है। तब तक वह छठवां सातवां गुणस्थान रहेगा जब तक कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति का निकट समय न आ जाए। जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है तभी 8वें 9वें आदि गुणस्थान तो सब अंतर मुहूर्त में ही होकर के पूरे हो जाते हैं और एक अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो वह तो उस केवल ज्ञान से पूर्व का अंतर मुहूर्त ही बस होता है जिसमें ये 8वें आदि गुणस्थान एक अंतर मुहूर्त में सभी संपन्न हो जाते हैं। बाकी पूरा जीवन इसी छठवें सातवें गुणस्थान के साथ में निकलता है। विहार करते हैं, जगह जगह पर अनेक अनेक नगरों से भी गुजरते हैं, वनों में जंगलों में भी रहते हैं। और उनकी ये विशेषता है कि उनके जैसा संयम सामान्य लोगों के पास में नहीं होता है। कभी भी वह सोते नहीं हैं, मुनि अवस्था में भी निरंतर जागृत रहते हैं। उनका शरीर इतना बलिष्ठ होता है कि उन्हें किसी भी प्रकार के तप करने से उनके शरीर में कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होते, बीमारियां उत्पन्न नहीं होती। निरोगता उन्हें स्वभाव से मिली हुई है। वह कितनी भी तपस्या करें उनका कभी सिर नहीं दुखेगा। समझ आ रहा है? कितना भी वह ध्यान में बैठे रहें कभी उनको आकुलता पैदा नहीं होगी। कितनी भी वह ध्यान में खड़े रहें उन्हें शरीर में कष्ट महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको जन्म से ही वज्र वृषभ नाराज सहनन मिला है, स्वरूप निरोग शरीर मिला है। ऐसा अद्भुत शरीर मिला है कि जिस शरीर में कितनी भी गर्मी में धूप में बैठे रहो कभी पसीने का एक कण भी नहीं आएगा। समझ आ रहा है? इतना बढ़िया जिनको शरीर रूपी घर मिला हो तो उसमें बैठी हुई आत्मा को क्या कष्ट होगा। और वह आत्मा कष्ट को प्राप्त नहीं भी होती है
तो भी ऐसा नहीं है कि वह उस शरीर रूपी घर में आसक्त हो जाती हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें इतना अच्छा शरीर रूपी घर मिलने के बावजूद भी वो उस घर में आसक्त नहीं है। समझ आ रहा है? और वह अपनी आत्मा के सामायिक चारित्र की, आत्मा के ही समभाव की, आत्मा के ही ध्यान परिणाम की ओर ही उनका पूरा का पूरा पुरुषार्थ रहता है। आप समझो कि कितना जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब आत्मा के लिए एक अंतर मुहूर्त में उस आत्मा का आत्मा में अवस्थान होता है, माने आत्मा की आत्मा में स्थिति होती है, आत्मा का आत्मा में ही टिकाव होता है। समझ आ रहा है? आप लोग, हम लोग बड़ी सहजता से बोल देते हैं, आत्मा को आत्मा में रमाओ, आत्मा को आत्मा में लगाओ। जो व्यक्ति इतने तीव्र तप के साथ में, इतने परिग्रह त्याग के साथ में, तीव्र विशुद्धि के साथ में अपना जीवन निकाल रहे हैं, उनको भी आत्मा को आत्मा में एक अंतर मुहूर्त तक लगाए रखने के लिए इतना समय निकालना पड़ता है, इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है। समझ आ रहा है? तो ये ध्यान में रख करके चलना होता है कि आत्मा हमारी पकड़ में आने वाली चीज नहीं होती है। आत्मा की पहले हमें धारणा बनानी पड़ती है। धारणा जब बनती है तब वो ध्यान में परिणति आती है।